चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, नए साइंस हैं जो आपको कुछ नया सिखाएंगे। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा लंबी है फिंगर्स, ना ही ज़्यादा छोटी हैं। तो अच्छी एनालिटिक क्वालिटीज़ रहेंगी इनके अंदर। एनालिसिस करने के बाद ही कोई नया काम शुरू करने की जो इनकी नेचर है कुछ इस तरह की रहेगी। और अब देखते हैं फिंगर्स की लेंथ। अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो फिंगर है यह काफ़ी लंबी है एज़ कंपैरेटिव। अगर हम अपोलो की फिंगर्स के साथ देखें तो इसकी लेंथ जो है बृहस्पति की लेंथ ज़्यादा अच्छी है। तो इनके अंदर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। और साथ ही साथ अपोलो की फिंगर भी काफ़ी अच्छी है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर काफ़ी रहेंगी। अगर टिल्टेशन की बात की जाए तो थोड़ी सी जो फिंगर्स हैं टिल्टेड हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो फिंगर है टिल्टेड है, कुछ इस तरफ को सैटर्न की फिंगर की तरफ टिल्ट हो रही हैं। और साथ ही साथ ऐसा ही कुछ मरकरी की फिंगर का भी रुझान है जो इस तरफ को टिल्ट हो रही है। सैटर्न की तरफ टिल्ट होने वाली फिंगर्स मीन्स थोड़ी सी उदासीनता रहेगी लाइफ में, वैराग्य रहेगा, कुछ इस तरह का स्वभाव इनका शो करती हैं इनकी फिंगर्स। बट जो इनकी जो बृहस्पति की फिंगर है काफ़ी थिक है, लंबी है, स्टैमिना काफ़ी रहेगा इनके अंदर। और साथ ही साथ यह शो करती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। और बृहस्पति जो है यह हमें एक तरह से गुरु की तरह से बना देता है। तो यह कुछ ऐसी लाइन में जिसमें रिलीजियसनेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो और टीचिंग लाइन जो है इनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेंगी लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ, फिर लाइंस का एनालिसिस करेंगे। ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या क्या इनके हाथ में हमें दिखाई देता है। यहाँ से अगर क्लियरली देखा जाए तो माउंट्स की जो फिंगर जो सेट है माउंट्स के ऊपर, उनकी सेटिंग को चेक करें तो कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, जिसमें शो हो रहा है कि तकरीबन बृहस्पति का, सैटर्न का और अपोलो का माउंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डाउन है मरकरी का माउंट, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं है। नॉर्मली कुछ इसी तरह का माउंट एक्सपेक्ट किया जाता है हैंड्स में, तो थोड़ी सी शाइनेस रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो माउंट है इनका वह जुपिटर माउंट है, जो काफ़ी सबसे ज़्यादा, जिसको मैं स्ट्रॉन्ग कह सकता हूँ इस हाथ में। और साथ ही साथ एक अच्छी लाइन जो चलकर आ रही है वह शनि के माउंट पे आ रही है। तो यहाँ पर शनि का माउंट भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा इनके हाथ में, क्योंकि शनि के माउंट के ऊपर जो नीचे से लक की लाइन चलती हुई आ रही है, डबल लक की लाइन चलती हुई आ रही है, जो इनको फ्यूचर लाइफ में काफ़ी अच्छी आमदनी यानी कि इनकम देगा। तो आगे बढ़ते हुए बाकी की पहले लाइंस को देखते हैं, फिर माउंट्स को चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी के माउंट्स को थोड़ी सी डेबिलिटेटेड माउंट है यहाँ पर इनका सन का, जो कुछ इनको प्रॉब्लम्स दे रहा है। सूर्य की उपासना करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ क्रॉस स्टेप स्ट्रक्चर बन रहा है सन के ऊपर और डबलिंग हो रही है लाइंस की। अब आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ। अगर लाइंस को ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेट लाइन है सबसे पहले तो हार्ट की, जो इनको कुछ प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी बनाती है। लेकिन अगर हार्ट की लाइन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं चेन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर छोटी छोटी कड़ियाँ कुछ ऐसी जो कड़ियाँ टाइप बन रही हैं, चेन टाइप स्ट्रक्चर हो रहा है। तो यह कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा चेन टाइप स्ट्रक्चर होना, कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं इमोशनल होते हैं। और कुछ इस तरह की यह नेचर इनकी बता रही है, चेन टाइप जो स्ट्रक्चर इनका बन रहा है। कुछ इस तरह का जो चैन स्ट्रक्चर बनता है यह कुछ उलझने पैदा करता है लाइफ में, और ख़ास तौर पर मिडिल एज में जाकर इमोशनल सेटबैक रहते हैं लाइफ में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरह की लाइन के कारण यह आती है कि मैरिज लाइफ जो होती है यह डिस्टर्ब होती है मिडिल एज में जाकर, यानी कि जब एज पहुंचती है 30-40 के आसपास, तो लगभग 40 से 45 की एज के आसपास प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैरिज को बचाकर रखने की कुछ प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण मैरिज जो होती है
डिस्टर्ब रहती है इस तरह की स्ट्रक्चर होने के कारण। आगे बढ़ते हुए इनकी बाकी लाइंस को देखते हैं। वैसे लाइन स्ट्रेट है, प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और अगर बात की जाए माइंड की लाइन की, तो सिमिलर स्ट्रक्चर मुझे माइंड की लाइन और हार्ट लाइन में सेम स्ट्रक्चर है। माइंड की लाइन में भी थोड़ी थोड़ी चेन टाइप फॉर्मेशन हो रही है, और साथ ही साथ लाइफ लाइन में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन यह जो चेन स्ट्रक्चर है यह बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं देता, लेकिन प्रॉब्लम्स जरूर रहती हैं लाइफ में। तो अभी माइंड की लाइन की बात कर रहे हैं। माइंड की लाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो माइंड की लाइन जो है अलग चल रही है यहाँ पे लाइफ की लाइन से। तो यहाँ पर जो एक गैप मेंटेन हो रहा है यहाँ पर इनके हाथ की लाइनों के बीच में, यह बताता है कि ज़िद्दी रहेंगे, अपने जो सारे फैसले हैं खुद से लेने और ज़िद पर अड़ जाना। कुछ इस तरह की जो नेचर इस तरह की लाइन बताती है इनकी, ऐसे कुछ नेचर रहेगी लाइफ में। और उसके बाद जो इनकी लाइंस हैं चेन स्ट्रक्चर लिए हुए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं छोटे छोटे यब जैसे चिन्ह बन रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे जिसको हम चेन्ड लाइन कहते हैं पामिस्ट्री में। कुछ इस तरह की चेन्ड लाइन बन रही है हाफ तक, जो मिडल एज तक इनकी लाइन बन रही है माइंड की, यह भी चेन्ड है। तो यहाँ पर यह कुछ इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे सकती है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। इस तरह की लाइन होने से थोड़ा सा स्वभाव जो होता है व्यक्ति का वो शक्की हो जाता है, सस्पिशियस हो जाता है। यानी जिनकी लाइन चेन टाइप स्ट्रक्चर्ड होती है वह बड़ी जल्दी किसी पर शक करने लगते हैं, और इनके अंदर जो दृढ़ता होती है वो दृढ़ता की थोड़ी सी कमी रहती है। जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, और साथ ही साथ अपनी जो इनकी सोच है उसी के ऊपर यह कायम रहते हैं। और एक तरह से हम जिसको कह सकते हैं ज़िद कह सकते हैं, कुछ इस तरह की जो भावनाएं हैं, किसी भी काम के लिए अड़ जाना या किसी भी बात के लिए स्टबन नेचर जो होती है इनकी, कुछ इस तरह की नेचर बनती है। लेकिन यहाँ मिडिल एज के बाद जो लाइन है वो काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन, आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ एक बार रिमूव करके। यहाँ से आप देख सकते हैं मिडिल एज यानी कि लगभग जो 40 की एज के बाद की लाइन है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ तक जो इनके लाइफ में कुछ माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद की जो लाइन है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी आगे जाके स्मूथ होने वाली है लाइफ इनकी। तो आगे बढ़ते हुए इनकी लाइफ लाइन को भी थोड़ा सा चेक करते हैं। लाइफ लाइन में भी कुछ मुझे चेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखाता हूँ आपको लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइफ की लाइन है इनकी कुछ शुरू से ही स्ट्रक्चर्ड है, पहले बहुत ज़्यादा डीप थी। तो जितनी डीप ये आइलैंड्स बनेंगे उतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती हैं, लेकिन आगे चलकर ये चेन का स्ट्रक्चर कम होता जा रहा है और धीरे धीरे यह लाइफ की लाइन नॉर्मल होती जा रही है। तो अगर यहाँ से इनके हाथ से लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट किया जाए कि इनकी जो लॉन्गेविटी होगी, एज कितनी होगी, तो यहाँ लगभग 70 के आसपास की लाइंस मुझे दिखाई दे रही हैं और 70 के आसपास की इनकी जो एज रहेगी। और उसमें से यहाँ तक जो प्रॉब्लम्स हैं लगभग कुछ आपको मैं रेड लाइन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। कुछ स्ट्रेस लाइंस इनके हाथ में काट कर जा रही हैं कुछ इन एजेस में, जो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं। और कुछ तो इनकी यह एज जो निकल चुकी है 30 के आसपास, 30-35 के आसपास जो स्ट्रेस लाइंस थी यहाँ के ऊपर वाली वह निकल चुकी हैं। और आगे भी एक दो स्ट्रेस लाइंस इनकी लाइफ में हैं जो इनको अगर हम छोड़ दिया जाए, इस एज को हम छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं तो आगे भी एक दो स्ट्रेस लाइंस हैं जो इनको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन आगे की जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनके हाथ में बन रहा है, चेन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के कारण इनको थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही होंगी शुरू से ही, और ज़्यादातर चेन स्ट्रक्चर के कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स व्यक्ति को रहती हैं। यानी कि मेजर इसको हम नहीं कह सकते कि बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी, लेकिन माइनरली जो प्रॉब्लम्स होंगी वह डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति के हेल्थ में रहती हैं। यानी कि जो भी खाना पीना है उससे रिलेटेड इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फूड लेना चाहिए, कुछ अपनी जो डाइट के तरफ खास ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ शुभ चिन्हों के इनके हाथ में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक काफ़ी अच्छी फेट की लाइन मुझे दिखाई दे रही है, यव का चिन्ह इनके हाथ में काफ़ी क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हैं। यह चिन्ह इनको काफ़ी अच्छा पैसा दिलवाएगा
और काफ़ी अच्छी इनकी जो लाइफ रहेगी। इसके कारण, यव के कारण काफ़ी जो नेगेटिविटी को यह कंट्रोल कर देता है। इसको बुद्धास आई भी कहा जाता है पामिस्ट्री में। तो जो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हैं वह इनको ये फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी इनकी लाइफ में वह भी आगे जाकर ठीक होती मुझे नज़र आ रही हैं। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे इनकी जो इनकी लाइंस हैं, फेट लाइन किस तरह की सिचुएशन में चल रही है, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ से देख सकते हैं फेट की लाइन जो है वह कुछ इस तरह का कोर्स लेकर चल रही है। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं एक फेट की लाइन अच्छी चल रही है यहाँ तक, और यहाँ पर ओवरलैपिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, और यहाँ से थोड़ी सी लाइट होने के बावजूद काफ़ी अच्छी आगे तक बढ़ रही है। तो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर इनको देखने को मिल रही हैं लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वह कुछ इस एज के बाद जाकर काफ़ी अच्छी होने वाली हैं, प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली हैं। यहाँ की जो एज अगर हम मेजर करें तो 40 की एज के बाद, 40 के आसपास की एज में यह कोई नया काम शुरू करेंगे। जैसे कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई भी जॉब जो चेंज है इनकी, या जॉब में या बिजनेस में किसी चीज़ में कुछ नया शुरू करेंगे यह, और उसके बाद की जो लाइफ होगी काफ़ी स्मूथ रहेगी। और आगे फेट लाइन काफ़ी अच्छा कोर्स लेकर चल रही है। तो फेट लाइन में और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वह इस एज तक है, जो तकरीबन यहाँ पर हम अगर काउंट करें तो इन्होंने लगभग 27-28 के आसपास कोई एक काम छोड़ा, और दूसरा काम इनका साथ साथ चल रहा था, उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, और साथ में 40 के आसपास जाकर या फिर से एक शिफ्ट कर रहे हैं काम को, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे 40 के आसपास, और आगे बढ़ते हुए उस काम में ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेंगे। तो यह एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं इनके, लेकिन काफ़ी एडामेंट हैं, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टबन है, ज़िद्दी नेचर के हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को यह एक तरह से ओवरकम करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लाइफ में पैसे की कमी नहीं रहेगी। 40 के बाद काफ़ी अच्छा इनका जो समय है वह शुरू हो जाएगा, फेम भी मिलेगा, क्योंकि एक अच्छी लाइन है सूर्य के माउंट पर। लेकिन सूर्य थोड़ा दबा हुआ होने के कारण इनको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए हर रोज़, जो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हाथ के बारे में। तो इसके अलावा अगर कोई चिन्ह जो है जिसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखें, ताकि इनकी हेल्प हो सके, और मैं इनको उसके बाद में कोई भी चिन्ह जो रह गया है या कोई भी ऐसी लाइन है जिसकी डिस्कशन नहीं हो पाई है, उसके बारे में इनको मैं पर्सनली इन्फॉर्म कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।